दोस्तों, एनर्जी के क्षेत्र में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत हर पैंतरा आजमाने को तैयार हो चुका है, जिसके तहत भारत ने कई बार अपनी फॉरेन पॉलिसी में ऐसे बदलाव किए जिसकी उम्मीद रूस या चीन तो छोड़ो अमेरिका तक को नहीं थी, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरत को लेकर काफी ज्यादा गंभीरता से काम कर रहा है और हमारी योजना अक्सर लॉन्ग टर्म होती है ताकि हम अपनी जरूरत को लंबे समय तक पूरा कर सके। ऐसे में जब अचानक से रूस ने भारत को अपने क्रूड ऑयल पर डिस्काउंट देना कम कर दिया और शिपिंग रेट भी 2 गुना बढ़ा दिए, तब भारत को इस बात का एहसास हुआ कि हम ज्यादा लंबे समय तक रूस पर निर्भर नहीं रह सकते। ऐसे में भारत मिडिल ईस्ट के एक ऐसे देश में घुस चुका है जहां पर हम अपनी ऊर्जा जरूरत को ज्यादा अच्छी तरह से पूरा कर सकेंगे। साथ ही इस बार भारत एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने वाला है जिससे रूस तक हैरान है, क्योंकि यहाँ पर हम कचरे से सोना बनाने वाली बात करने जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए एक काफी बड़ा सबक भी होगा। और जितने ऊर्जा संसाधन हम हर साल बर्बाद कर रहे हैं उससे तो हम ना जाने कितना क्रूड ऑयल बचा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से हमें इस बात का पता चला है कि भारत इराक में एक काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। बता दें कि यह इन्वेस्टमेंट भारत लिक्विफिकेशन की टेक्नोलॉजी में करेगा, जिसके इस्तेमाल से हम इराक को हर साल कई मिलियन डॉलर देंगे ताकि हम अपनी नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट को सस्ती कीमतों पर ज्यादा लंबे समय के लिए पूरा कर सके। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लिक्विफिकेशन होता क्या है और अचानक से भारत इस टेक्नोलॉजी को लेकर इराक में क्यों निवेश करना चाहता है। दरअसल लिक्विफिकेशन एक ऐसी तकनीक है जिसके इस्तेमाल से हम क्रूड ऑयल की खुदाई के समय निकलने वाले ऐसे गैस को फ्यूल में बदल सकते हैं, जिसे हर दिन काफी बड़ी मात्रा में वेस्ट गैस समझकर जला दिया जाता है। दोस्तों, हर दिन जमीन से निकलने वाले नेचुरल गैस की इतनी मात्रा बर्बाद होती है कि इससे हम जर्मनी, नीदरलैंड और फ्रांस की पूरी नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें यह बात याद रखनी होगी कि यह आंकड़ा सिर्फ उस नेचुरल गैस का है जिसे क्रूड ऑयल को निकालते समय बड़ी बड़ी चिमनियों से जला दिया जाता है। दोस्तों, सिर्फ इराक ही हर 2 दिन में इतना नेचुरल गैस जला देता है जितना भारत हर साल इंपोर्ट करता है, जिससे आप समझ गए होंगे कि इराक में अगर हमने इन्वेस्ट किया तो हमें कितना फायदा हो सकता है। आपको बता दें कि लिक्विफिकेशन की जो तकनीक इस नेचुरल गैस को फ्यूल में बदल सकती है, उसमें भारत ने महारत हासिल कर ली है, जबकि इराक उस टेक्नोलॉजी में कुछ खास अनुभव नहीं रखता। इसी वजह से भारत चाहता है कि हम इराक के क्रूड ऑयल प्लांट में इस टेक्नोलॉजी को स्थापित करने के लिए इन्वेस्टमेंट करें, जिससे हम भविष्य में कई दशकों के लिए अपनी नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट को इराक से पूरा कर सकेंगे। और इसे लेकर पिछले महीने ही नई दिल्ली में भारत और इराक के प्रतिनिधियों के बीच में एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी, जिसके दौरान दोनों देशों ने भारत के निवेश पर बातचीत की और इस बात को तय करने की कोशिश की कि क्या इससे दोनों देश फायदा उठा सकते हैं या फिर नहीं, जो काफी हद तक पॉजिटिव रही थी। बता दें कि भारतीय सरकार ये बात पहले ही साफ कर चुकी है कि हम अपने प्राइमरी एनर्जी सेक्टर में नेचुरल गैस की भागीदारी को मौजूदा 6% के स्तर से बढ़ाकर साल 2030 तक 15% तक करना चाहते हैं, क्योंकि इससे भारत को कई तरह के बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहले तो नेचुरल गैस के यूज बढ़ने से भारत क्रूड ऑयल पर अपनी निर्भरता कम कर सकेगा और हमें ज्यादा लंबा समय मिलेगा, जिसके बीच हम देश के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी को और भी ज्यादा विकसित कर सकेंगे। साथ ही नेचुरल गैस से क्रूड ऑयल के मुकाबले न कि सिर्फ सस्ती है बल्कि कम प्रदूषण भी करती है, जिससे हमारे क्लाइमेट चेंज और साल 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना पर भी अच्छा असर पड़ेगा। हैरानी की बात तो यह है कि भारत ने अपने इस बड़े कदम का ऐलान एक ऐसे समय पर किया जब रूस की तरफ से भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने में तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो रूस ने भारत को क्रूड ऑयल में पेमेंट को लेकर आ रही परेशानियों की वजह से युआन में पेमेंट करने को कहा, जो भारतीय रुपए के लिए खराब साबित हो सकता था। लेकिन जब कुछ भारतीय रिफाइनर्स ने रूस की शर्त को मान के भी रशियन क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया, तब अचानक से रूस ने भारत को मिलने वाले डिस्काउंट में भारी कटौती करते हुए इसे $30 प्रति बैरल से घटाकर $4 प्रति बैरल तक कर दिया और शिपिंग रेट की कीमतों को बढ़ाकर $19 प्रति बैरल तक कर दिया, जो नॉर्मल मार्केट के प्राइस से 2 गुना है। ऐसे में भारत ये बात अच्छे से समझ चुका था कि अगर हम रूस पर ही निर्भर रहे तो ये हमारे लिए लंबे समय में खतरनाक साबित हो सकता है, जिसकी वजह से भारत ने योजना बनाई कि हम अपने क्रूड ऑयल की सप्लाई को डाइवर्सिफाई करेंगे, जिस पर अब हम काम करना शुरू कर चुके हैं। तो इराक में भारत की इस योजना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।